कब तक सोते रहोगे? सोना बंद करो और जग जाओ। अभी हमारे देश में जो ये मुद्दा अभी उठा है ना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, जो भी चीजें हैं जिसे हम खाते हैं, जिससे हमारी सेहत बनती है, आज उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हमारा अपने देश का हर एक आदमी इसी तरह किसी न किसी बड़े बीमारी से ग्रसित रहेगा। और मिलावट आज की डेट में हर चीज में कर रहे हैं लोग, चाहे वो साग सब्जी हो, फल हो, पैकेट की जो भी चीजें मार्केट में खाने वाली है वो सारी चीजें हो, दूध हो, दही हो, घी हो, यहाँ तक कि लोगों ने दवाइयों को भी नहीं छोड़ा है। तो फ्रेंड्स, वक्त आ गया है आवाज उठाने का। अगर आज आप नहीं बोले तो फिर इसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आज फोन उठाओ, कैमरा ऑन करो और इस मुद्दे पर सब लोग मिलकर तब तक बोलो जब तक कि इस मुद्दे का कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है। जब तक कि ये मिलावटखोरी लोग हैं, इनको कोई सख्त से सख्त सजा नहीं मिलने लग जाती है, जब तक इस पर कोई सख्त कानून नहीं बन जाता है, तब तक इस मुद्दे को आप छोड़ो मत। कंटिन्यू वो वीडियो बनाते रहो, अपलोड करते रहो। और ये वीडियो तब तक आप बनाओ, ये बात जब तक वहां तक ना पहुंच जाए जहां पर पहुंचने पर इस पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस पर सख्त से सख्त कोई कानून ना बन जाए, तब तक आप बोलते रहो। वरना ये देश हमारा इसी तरह से बड़ी से बड़ी बीमारियों से ग्रसित होता चला जाएगा। हमारे बच्चे, कोई भी इन बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। जिस तरह की मिलावट आज के खाद्य पदार्थों के में की जा रही है, जिस तरह से छेड़खानी की जा रही है हमारे सारे प्रोडक्ट के साथ में, कानून ऐसा होना चाहिए कि जो ये मिलावटखोरी लोग है ना, वो कम से कम 100 बार सोचे ऐसा करने से। इतना डर उनके अंदर आ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो बस आज अभी शुरू हो जाओ। आप फोन उठाओ और इस पर वीडियो बनाओ और जितना हो सके अपनी बातों को कहो, है ना? मुझे एक बात ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इतना पैसा कमा करके करेंगे क्या? ये लोग तो ऐसे मिलावट करके इतना पैसा कमा करके ऐसा जमा कर रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि इनको यहीं रहना है, जाना ही नहीं है कभी। अरे भाई, उतना कमाओ जितना आप अपना एक जीवन अच्छे से बिता पाओ। उसके बाद सबको जाना है और लेके कुछ नहीं जाना है, यहीं रह जाना है। तो इतनी मिलावट करके, इतने गलत काम करके आखिर में आप लोगों को मिल क्या रहा है? क्या आपका ज़मीर कहीं मर गया है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसा काम करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको डर नहीं लग रहा है? अरे किसी से तो नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो भाई। इतनी मिलावट, वो भी हर एक चीज़ में मिलावट, हर एक चीज़ की मिलावट। सुनने में आता है कि घी में गाय का मांस मिला दिया, तो इसमें ये मिला दिया। दूध जो बच्चा हमारा दूध, मतलब बच्चे की सुबह की शुरुआत ही दूध से ही होती है। और दुनिया में, मतलब हमारे देश में कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो पैकेट का दूध यूज़ करते हैं। और पैकेट के दूध में, दही में, घी में इतनी मिलावट, वो भी इतने केमिकल्स और पता नहीं क्या-क्या बैक्टीरिया वगैरह अब जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। आखिर ये सब क्या है? क्यों है? कितना कमाओगे भाई? इतना कमा के करोगे क्या? है ना? आप क्यों किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? छोटे-छोटे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत ही गलत बात है, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। क्या है ये यार? मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हर चीज़ में मिलावट। फल इंजेक्शन लगा रहे हैं, अच्छे कलर के लिए, जल्दी से पक जाए, सड़ने से बचाने के लिए आप उसमें इंजेक्ट कर रहे हो। सब्जियाँ, पेस्टिसाइड्स इतना ज़्यादा कर दे रहे हो कि वो भी हमारे लिए फ़ायदे की जगह नुकसान कर रहा है ना? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसमें सारा मिलावटी आप कर रहे हो। बच्चे जो चीज़ें इतना पसंद करते हैं पैकेट के नाम पर, आप उन्हें इतना कुछ, मतलब पहले तो उनको इतना लालच दिया, इतने अच्छे-अच्छे टेस्ट वाले आप पैकेट्स बना दिए चिप्स के, चॉकलेट के, है ना? बहुत सारी चीज़ों के। और अब उसमें मिलावट करके आप पैसा बना रहे हो, ये भी नहीं सोच रहे कि बच्चे उसे खाएँगे, बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़े,
उसके बाद जो दवाइयाँ बच्चों तक पहुँच रही है, हम तक पहुँच रही, चाहे बच्चे, चाहे बड़े, चाहे जो भी दवाइयाँ जो खा रहा है, उसमें मिलावट। क्या है ये? क्यों कर रहे हो भाई आप लोग इतना ज़्यादा मिलावट, हर एक चीज़ में मिलावट? रुक जाओ, डरो, भगवान से डरो, इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से डरो। जहाँ आपको जाना है, ऐसा नहीं है कि आप इतना कमा लोगे, इतना जमा कर लोगे तो यहीं रह जाओगे, यहाँ नहीं रहना है आपको। डरो भाई डरो, कम से कम इन सारी चीज़ों से डरो, इस सबकी सेहत के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हो ना, आप भी फिर बचोगे नहीं। ये आप देख लेना कि आप भी बचोगे नहीं इन सारी चीज़ों से, जो ये खिलवाड़ आप हम सबके साथ कर रहे हो। रोको इन सारी चीज़ों को, और इन सारी चीज़ों पे सरकार क्या एक्शन ले रही है, इस बारे में आप बात करो, सब लोग मिलकर इस बारे में बात करो ताकि सरकार इस पर नज़र डाले और इसके प्रति कोई एक्शन ले। ये जो मिलावटखोरी लोग हैं, जमाखोरी लोग हैं ना, इनके खिलाफ कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तभी ये लोग अब पीछे हटने वाले हैं। कहने से कुछ नहीं होने वाला और इनका ज़मीर तो सच में मर गया। इतना आतंक मचा के रखे हुए हैं ये लोग। पहले हम लोग डरते थे आतंकवादी से, आज हमारे देश के हर कोने में आतंकवादी है और जो देश को अंदर ही अंदर धीरे-धीरे खोखला करते जा रहे हैं। सच में अगर आज एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ जाएगा सारे लोगों को। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो अगर चाहते हो कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, इन्हें कोई ऐसी सज़ा दी जाए ताकि ये इनके अंदर ये डर आए कि ये ऐसा करने से पहले कम से कम 100 बार सोचें कि नहीं, ये नहीं कर। अभिनेता, क्या एक्टिंग करते हैं आप लोग, इतनी रियल एक्टिंग फ़िल्मों में, सीरियल में, सीरीज़ में, क्या गज़ब की एक्टिंग आप लोग करते हैं। आप लोगों की एक्टिंग वाक़ई में सैल्यूट करने वाली है। लेकिन भाई उस एक्टिंग का इस्तेमाल ऐसी जगह मत करो कि जिस पर हम विश्वास करके आप पर और हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करने लगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी ये हमारे अभिनेता, अभिनेत्री हैं, एक्टर, एक्ट्रेस हैं, ये लोग भी आजकल खाने-पीने की चीज़ों को लेकर खूब ऐड कर रहे हैं। क्या आप लोगों को फ़िल्मों में, सीरियल में कमाई कम हो गई थी कि जो आप झूठे ऐड को भी अपना कमाई का ज़रिया बना लिए हैं, है ना? कोई भी हो, अजय देवगन गुटखा का ऐड करने चले आते हैं, रजनीगंधा का ऐड करने आ जाते हैं, अमिताभ बच्चन कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थों का ऐड उनका भी आपने देखा ही होगा, है ना? भले बड़े-बड़े जो भी सेलिब्रिटी हैं, वो भी इन खाद्य पदार्थों का एक्टिंग बहुत ही धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भाई वही वाली बात है ना, मोर एंड मोर, जितना है उतना कम है, उन्हें और ज़्यादा कमाई करना है। आप फेमस हो, आपकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं, तो कम से कम उनके विश्वास का फ़ायदा तो मत उठाओ। आप हमारे देश के हीरो हो, तो हीरो बने रहो ना, विलेन बनने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप भी उनका हिस्सा बन रहे हो जो मिलावटखोरी, जमाखोरी किल कैटेगरी में आ रहे हैं, आप उनकी कंपनी की चीज़ों का ऐड कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और आपके ऐड को देखकर जो नासमझ लोग हैं, वो आपके आपके सिर्फ़ कहने से वो चीज़ें खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे उनको नुकसान हो रहा है। है कि बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, वो खाने वाली चीज़ों के साथ-साथ लगाने वाली चीज़ों पर भी हमारे कभी स्किन को लेकर, बाल को लेकर वगैरह-वगैरह इन सारी चीज़ों को भी लेकर के खूब ऐड करते हैं और इतना अच्छा ऐड करते हैं, इतना रियलिस्टिक ऐड करते हैं कि कोई भी इनके ऐड को देखकर प्रभावित होता है और चीज़ों को खरीदता है। एक्चुअली कंपनी करती भी इसीलिए है ना? कंपनी ऐड भी इसीलिए कराती है। तो भाई कम से कम उन्हीं चीज़ों का ऐड करो ना जो वाक़ई में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। कम से कम उन चीज़ों का तो ऐड मत करो ना कि जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस बात पर? कमेंट ज़रूर करिएगा। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है ये?
एक सरकारी संस्था जो कि जितने भी हमारे देश में खाद्य पदार्थ होते हैं, इनकी ही निगरानी में होता है। उसके उत्पादन से लेकर वितरण तक, हम तक पहुँचने तक उनकी ही निगरानी में सारा कुछ होता है, उनकी ही देख-रेख में सारा कुछ होता है और साथ ही साथ ये संस्था लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। तो एक बात का जवाब दीजिए हमें कि आप ये जो सरकारी संस्था है, ये कर क्या रही है? हमारे देश में इतनी मिलावटी चीज़ें चल रही हैं, लोग उसको खाकर बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं और हम लोग प्रोडक्ट जब खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो इसी लोगों को देख कर के ही ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीदते हैं कि कम से कम ये तो भाई एक स्टैंडर्ड है, मानक है इसका, तो अच्छा ही होगा ऐसा सोच के हम खरीदते हैं। लेकिन क्या ये भी सो रही है? ये संस्था भी सो रही है? या फिर ये भी घूस पा करके चुप है कि चलो होने दो जो हो रहा है, क्या ही करना है? मतलब हद से भी ज़्यादा अब हद हो गई है हमारे देश में। अगर देश को बचाना चाहते हैं तो जाग जाइए सारे देशवासियों जो कि इनका भुगतान कर रहे हो। जाग जाओ और अपनी आवाज़ उठाओ वरना ये लोग हमें न जाने क्या-क्या खिला देंगे, कैसे-कैसे केमिकल खिला देंगे हमारे बॉडी में जो कि कोई न कोई बड़ी बीमारी ये समझ लीजिए कि हर कोई किसी न किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, अगर आज आप चुप रह गए तो। इन सारे खाद्य पदार्थ जो भी हमारे हम तक पहुँचाया जा रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये संस्था जो सोई हुई है, जिसके लिए इसे बनाया गया है, कम से कम आप तो वर्क करो, आप तो शांत मत रहो। देश में जो हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करो। एफएसएसएआई एक विश्वसनीय संस्था थी पहले और आज की डेट में इसने भी लग रहा है कि घूसखोरी में अपना नाम लिख दिया है, जिसकी वजह से ही आज देश में इतना कुछ हो रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, किसी का ना तो लाइसेंस जब्त हो रहा है, ना कैंसल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, जैसे चल रहा है चलने दिया जा रहा है। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ जैसे समझ से परे है, सबने आँखों में पट्टी बाँध रखी है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। देश का विकास सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन से नहीं होता है कि आप सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो देश का विकास हो रहा है। जब देश में रहने वाले लोग ही स्वस्थ नहीं होंगे, उनका शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं होगा, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? सोचा है कभी? दोस्तों ये रही मेरी ओपिनियन जो कि आज की डेट में देश में जो चल रहा है, जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की सामाजिक मुद्दा मैं अपने चैनल पर ले आती हूँ रश्मि की कलम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ बातों के साथ में। बाय बाय।